नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विप्रेश माथुर। ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर जिस पर हमारी नजर है। अब ये क्या कहा जा रहा है याचिकाकर्ता की तरफ से, देखिए उससे पहले खबर यह है कि कोर्ट के आदेश के बाद उस जगह को सील कर दिया गया है जहां पर शिवलिंग मिलने की बात कही जा रही है। ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर शिवलिंग वाली जगह सील करने का आदेश हुआ है। वाराणसी कोर्ट ने आदेश दिया है। कोर्ट ने शिवलिंग मिलने वाली जगह को सील करने का आदेश दिया है। जहां शिवलिंग मिला है वहां किसी को ना आने दिया जाए, ये ऑर्डर हुआ है, ये आदेश कोर्ट की तरफ से, जिसकी कॉपी इस वक्त आप देख भी रहे हैं। ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर है। 3 दिन सर्वे चला और कई बड़े साक्ष्य मिले हैं। ये कहा जा रहा है कि देवी देवताओं की मूर्ति मिली है और वहां पर कुछ स्वास्तिक के चिन्ह भी मिले हैं, साथ ही मगरमच्छ भी के निशान मिले हैं, ये कहा जा रहा है। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर सामने निकल कर आई कि वहां पर कई दरवाजे तहखाने के खोले गए। एक जगह पानी भरा हुआ था, तालाब था, जब पानी को हटाया गया तो वहां पर शिवलिंग मिले हैं और अब कोर्ट ने आदेश ये दे दिया है कि जहां पर शिवलिंग मिले हैं उसको सील कर दिया जाए, पूरे एरिया को, और किसी को आने जाने ना दिया जाए। कोर्ट की तरफ से यह आदेश हुआ है। 17 तारीख को कोर्ट में सर्वे की जो रिपोर्ट है, जो सर्वेक्षण हुआ है, वो सौंपा जाएगा। कोर्ट देखेगा कि वहां पर क्या क्या मिला है। अब जिस जगह को सील किया गया है उसको लेकर अगला आदेश कोर्ट का क्या रहता है, इसका इंतजार है। लेकिन देखिए, अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। हिंदू पक्ष के वकील ने कहा कि बहुत कुछ वहां पर मिला है और भाई मुस्लिम पक्ष के वकील कह रहे हैं कि कुछ नहीं मिला है। लेकिन ये अदालती मामला है, अदालत को तय करना है, इसीलिए ये सर्वे कराया गया। एक और बड़ी खबर, ज्ञानवापी पर याचिकाकर्ता का ये बड़ा दावा जो लगातार हम आपको बता रहे हैं, और वो एकदम उन्होंने मीडिया के सामने आकर बोला कि बाबा मिल गए, जिन खोया तिन पाइयां, गहरे पानी पैठ, ये कहकर याचिकाकर्ता ने कहा कि समझने वाले समझ लें, इसी बात से मैंने सब कुछ कह दिया है। तो बाबा मिल गए, इससे बड़ा समाचार कुछ नहीं। बाबा मिल गए, इससे समाचार कुछ नहीं। कहाँ पे मिले बाबा मत पूछिए। जिन खोजा तिन पाइयां, गहरे पानी पैठ, इससे आप लोग समझ रहे कुछ? पानी के अंदर, वो तालाब के अंदर मिल गया क्या? जो आज पानी निकाला गया, बस हमने जो कहा बाबा मिल गए। हमने तो कहा ना, जिन खोजा तिन पाइयां, गहरे पानी पैठ, इसी में आप लोग सब समझ लीजिए। और फिर से करेंगे, बाबा मिल गए, जिसकी हम मतलब इतिहासकार, ब्रिटिश इतिहासकार कहा करते थे, जिनको ये कहा गया। इसमें तिलभांडेश्वर पार्क मंदिर का दर्शन किसने किया है? सबने किया। सबने बताइए। बस प्रतिरूप, इससे ज्यादा क्या साफ करें हम? बस इससे ज्यादा साफ क्या करें? काला पत्थर, ये हम नहीं कह रहे हैं, पुरातत्व विभाग आया। आज विशाल सिंह और अजय मिश्रा और अजय सिंह और संजय जाड़ी, इन लोग की अध्यक्षता में बहुत अच्छा कमीशन हुआ है। हम लोग बहुत खुश हैं। क्या मिला? बाबा बस बाबा मिल गए। मंजू भी आइए, मंजू जी इधर आइए, पीछे 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 थोड़ा पीछे रहिए, थोड़ा। अरे मंजू जी, जन्म सफल हो गया हम लोग का। मंजू जी, कितने देर सर्वे चला है? आज 4 घंटा चला है। मेरे अवधि से पूछ लीजिए। तो कुछ निशान मिले वहाँ? बहुत कुछ मिल गया है। 3 दिन सर्वे हुआ है, आज तीसरा दिन था और हम लोग खुश हैं। सब लोग, सर्वे बहुत अच्छे से हो गया है, सबने सहयोग किया है। ये बताइए कि आज कोई तालाब का पानी सुखा के भी सर्वे हुआ था क्या? मैंने कहा ना, बाबा हर तरफ है, बाबा है, भोलेनाथ, बाबा मिले हैं आज? बाबा है, हर तरफ बाबा छाए हुए हैं। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, दावे किए जा रहे हैं लेकिन कोर्ट को तय करना है, क्योंकि अभी तो सर्वेक्षण जो रिपोर्ट है वो भी पेश नहीं की गई है। याचिकाकर्ता ने कहा बाबा मिल गए, जो महिलाएं वहां पर मौजूद हैं वो भी कह रही हैं कि बम बम बोले, काशी यही बोल रही है। तो सर्वे का काम आज पूरा हो गया है और इधर अब बम बम काशी के नारे भी लगने शुरू हो गए हैं। देखिए, और सील करने का आदेश कोर्ट ने दिया है, क्योंकि शिवलिंग मिलने की बात सामने निकल कर आई है। तालाब का जब पानी हटाया गया तो वहां शिवलिंग मिला है। कोर्ट ने कहा कि उस एरिया को अभी सील कर दीजिए। जबकि मुस्लिम पक्ष ने क्या कुछ कहा है, हिंदू पक्ष के जो याचिका वकील हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है, उनके दावे क्या है, बयान क्या है, वो आपको सुनवा देते हैं, सुनिए जरा। साक्ष्य के बारे में कुछ भी अभी नहीं बताऊंगा जब तक न्यायालय में दाखिल न हो। सबसे बड़ी बात है कि हमारी कमीशन कार्रवाई आज समाप्त हो गई, बिना बाधा के हो गई
और आप शासन प्रशासन सबका भरपूर सहयोग रहा, विपक्षी भी सहयोग किए, जिसमें विशाल सिंह की अध्यक्षता रही। उनके सहयोग में अजय सिंह, अजय मिश्रा और संजय दाढ़ी बहुत अच्छा अपना नेतृत्व किए, निभाए और बिना बाधा के कार्रवाई पूरी होने पर हम लोग प्रसन्न हैं। प्रतिवादी पक्ष कह रहा है कुछ नहीं मिला है, उनका कहना उचित भी है। आप प्रतिवादी और वादी दोनों के बाद विरोधाभासी होते ही हैं, इसी का निर्णय न्यायालय करती है। इसके बाद क्या कानूनी कार्रवाई होती है? कानूनी कार्रवाई या रिपोर्ट दाखिल होगी, रिपोर्ट दाखिल होने के बाद न्यायालय इसको पुष्ट करती है, फिर साक्ष्य का स्तर पढ़ी जाती है, फिर बहस होता है, तो फैसला होता है। सर्वे खत्म हो गया है ना? खत्म हो गया, कृपया बाहर चलें आप लोग। सब खत्म हो गया, रिपोर्ट फाइल होगी कोर्ट में, तो उसके बाद बताया जाएगा। कार्रवाई पूर्ण हो गई? पूर्ण हो गई। क्या रहा कुछ ऐसा आज भी वीडियोग्राफी वगैरह हुई है, खत्म हो गई। तालाब में कहा गया काला पत्थर मिला हुआ है। अरे कुछ नहीं भाई, आप लोग कुछ नहीं, रिपोर्ट आने दीजिए। अच्छा, आप लोग संतुष्ट हैं कार्रवाई से? बिल्कुल संतुष्ट है। कल कार्रवाई क्या रिपोर्ट सबमिट होगी? कल सबमिट होगी। और इसी मामले से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर खबर यह है कि इसी मामले को लेकर, ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट, देश की सर्वोच्च अदालत, इस मामले में सुनवाई कर सकती है। ज्ञानवापी पर कल सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है सुनवाई। ये इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि पहले जब याचिका गई तो कोर्ट ने यह कहा कि हम पूरे मामले को देखेंगे, लेकिन सुनवाई करने से इनकार नहीं किया था। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं प्रभाकर मिश्रा, मेरे सहयोगी मौजूद हैं। प्रभाकर मिश्रा, कोर्ट ने पहले ही कहा कि हम पूरे मामले को समझेंगे, ठीक से फिर देखेंगे। अब खबर यह है कि देश की सर्वोच्च अदालत इस मामले पर सुनवाई कर सकती है कल। देखिए, शुक्रवार को मेंशन किया गया था और ये मांग की गई थी कि बनारस में जो ज्ञानवापी में सर्वे हो रहा है उस पर तत्काल रोक लगाई जाए, लेकिन उस समय याचिका दायर नहीं की गई थी और इसलिए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हमारे पास कोई दस्तावेज नहीं है, कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है, ऐसे में हम बिना सुनवाई किए हुए, बिना दस्तावेज देखे हुए, पेपर देखे हुए कोई आदेश पारित नहीं कर सकते, और इसलिए कोर्ट ने सर्वे पर कोई रोक नहीं लगाया था। उसके बाद परसों याचिका दायर हुई और उसमें ये बात कही गई थी कि याचिका में जो महत्वपूर्ण बातें कही गई थी उसमें यह था कि ये गैर जरूरी एक्सरसाइज है। दूसरी बात यह कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट होने के बावजूद भी ये सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, इसलिए बनारस की कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जाए। और तीसरी महत्वपूर्ण बात उसमें यह भी कही गई थी कि 1991 में हाई कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगा दिया है, उसके बाद भी ये सर्वे हो रहा है, ये गलत है और इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देना चाहिए। कल इस मसले पर सुनवाई हो सकती है, जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच के सामने मसला लगा हुआ है और कल सुनवाई होगी। लेकिन आज जो महत्वपूर्ण मसला हुआ कि 3 दिन का सर्वे का काम आज पूरा हो गया, बनारस के कोर्ट में कल सुनवाई होनी है, और आज जो ये हुआ कि हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया कि वहां जो सबूत मिले हैं बहुत क्रूशियल हैं और इसलिए उन सबूतों को संरक्षित करने के लिए तत्काल उस इलाके को सील कर दिया जाए, और कोर्ट ने इस संबंध में आदेश भी पारित कर दिया है। तो कल दोनों जगह सुनवाई होगी, बनारस की कोर्ट में भी सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होगी। बनारस के कोर्ट में इस पर सुनवाई होगी कि क्या मिला है उस सर्वे में, उसको कोर्ट देखेगा, और उसके पहले सुप्रीम कोर्ट को यह देखना है कि क्या बनारस कोर्ट का जो आदेश है वो सही है या गलत है। ये जो प्रक्रिया चल रही है बनारस कोर्ट में उस पर रोक लगेगा या नहीं लगेगा, ये तय करना है सुप्रीम कोर्ट को। तो कल का जो दिन है वो ज्ञानवापी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। निगाहें कभी निगाहें बनारस की तरफ होंगी और कभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से होंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से यह कहा गया है कि बनारस की कोर्ट की एक्सरसाइज पर तत्काल रोक लगाया जाए। प्रभाकर, आप अपनी नजर तब तक के लिए बनाए रखिएगा। अमिताभ ओझा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं काशी से ही। अमिताभ ओझा, जैसे ही सर्वे पूरा हुआ है माहौल एकदम से बदल गया है। जी बिल्कुल, सर्वे जैसे ही पूरा हुआ और अंतिम दिन था, अंतिम चरण था, लेकिन अंतिम चरण के बाद जो खबरें आई और जिस तरीके से कोर्ट ने अपने आदेश में शिवलिंग का जिक्र किया है, क्योंकि इससे पहले जो याचिकाकर्ता के पैरोकार थे उन्होंने कहा था कि बाबा मिल गए हैं, लेकिन कोर्ट ने बाकायदा जो आदेश जारी किया उसमें शिवलिंग की चर्चा की है और वाराणसी के जो जिलाधिकारी हैं और कमिश्नर हैं उन्हें उनकी पूरी सुरक्षा करने का निर्देश दिया है। साथ ही वो ये भी कहा है कि उस जगह जहाँ पे अभी फिलहाल जो मस्जिद का वजूखाना था वहाँ पर पूरे इलाके को सील करने का भी आदेश दिया है। तो ये एक बहुत बड़ी जो सर्वे की जो बहुत बड़ी जो खबर है वो यही है कि वहाँ शिवलिंग मिला है, और जिस बात को लेकर याचिकाकर्ता कोर्ट में गए थे, वादी ये मांग कर रहे थे कि नंदी के सामने का हिस्सा जहाँ पर पहले सिंगार गौरी का मंदिर हुआ करता था वहाँ शिवलिंग भी था, और आज वही उसी इलाके से शिवलिंग की बरामदगी इस बात को दर्शाती है कि कहीं न कहीं इस बात में बड़ा दम था और इसी के तहत जो कोर्ट की कार्रवाई भी थी वो आगे बढ़ी थी। और इस खबर के मिलने के बाद ही देखिए वाराणसी का माहौल बिल्कुल बदल चुका है। हमने कई इलाकों में लोगों से बात की, लोग खुश हैं। आज बुद्ध पूर्णिमा का दिन है, सोमवार का दिन है, बाबा
काशी विश्वनाथ का दिन है और इस दिन ये शिवलिंग मिलने की बात आने के बाद कई भी लोगों में काफ़ी खुशी हुई है, क्योंकि इससे पहले जब सर्वे की बात चल रही थी तो एक पक्ष द्वारा लगातार विरोध जो किया जा रहा था, लेकिन बाद में कोर्ट के आदेश के बाद पिछले करीब 8 दिनों से रस्साकसी चल रही थी, 8 से 10 दिनों के बीच, उसके बाद यह तय हुआ था कि यहाँ पर सर्वे होगा और सर्वे का काम आज तीसरा दिन कंप्लीट हुआ था। इस दौरान जो कोर्ट मजिस्ट्रेट थे, जो कोर्ट कमिश्नर थे, वो लगातार रिकॉर्डिंग कर रहे थे, जो उनकी टीम थी वो हर चीज़ में थी। आज जब रिकॉर्डिंग शुरू हुआ था उस समय पुरातात्विक विभाग के अधिकारियों को भी वहाँ बुलाया गया था, क्योंकि तालाब से जो शिवलिंग मिला था उसके बारे में थी कि वो काला पत्थर क्या है, लेकिन पुरातात्विक विभाग के अधिकारी वहाँ पहुँचे और प्रथम दृष्टया बताया कि ये एक शिवलिंग है। और उसके बाद ये मामला फिर कोर्ट जो माननीय न्यायालय है वहाँ पे रखा गया था वादी के पक्ष की तरफ से, और वादी पक्ष ने उनके बात पर ये आदेश जारी किया है। हालांकि ये भी जो वादी पक्ष ने कोर्ट में जो कंप्लेन किया था उसमें ये याचिका की थी, उसमें ये कहा था कि इस पूरे इलाके को सील किया जाए और सिर्फ 20 नमाजियों को ही मस्जिद में आने के बाद उन्हें नमाज करने की इजाज़त दी जाए और पूरे मामले की जो सुरक्षा की जिम्मेवारी है वो सीआरपीएफ के कमांडर को दी जाए। हालांकि कोर्ट ने अभी नमाजियों पर कोई रोक नहीं लगाई है, लेकिन हाँ, डीएम और कमिश्नर को ये आदेश जरूर दिया है कि उस पूरे इलाके को सील कर दिया जाए और उस इलाके में कोई नहीं जा पाए, क्योंकि वहाँ पे वजूखाना था और नमाजी जो होते हैं नमाज करने के पहले वहाँ वजूखाना जाते हैं, उसके बाद वो नमाज करने जाते हैं, तो वो उस पूरे इलाकों को सील किया जाएगा। और कमिश्नर ने आदेश भी जारी कर दिया और डीएम जो खुद मौके पर मौजूद थे उन्होंने भी इस बाबत निर्देश जारी किए हैं। अब उस इलाके को सील किया जाएगा और वहाँ पे कोई नमाजी वहाँ पे उस इलाके में नहीं जा पाएंगे। आपको बता दें कि ये वही इलाका है जहाँ पे शुरू से ही मांग की जा रही थी, जहाँ पे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में नंदी है, नंदी के ठीक सामने का जिसकी जो जगह है वहाँ एक तहखाना था और उसी के बगल में ये वजूखाना था और वहीं पे एक तालाब था। तालाब में कल पानी थी, इस वजह से कल रात में उसमें कल जो सर्वे का काम चला था वहाँ पे सफाई नहीं हो पाई थी। आज सुबह वाराणसी जल निगम की गाड़ियाँ वहाँ पहुँची, मोटर पंप पहुँचे, टेक्निकल पहुँचे, स्टाफ पहुँचे और उसके बाद पहले पानी को निकाला गया और उसके बाद वहाँ पे किए, लेकिन पानी हटने के बाद वहाँ शिवलिंग नज़र आया और उसके बाद उसे सहेज के रखा गया और उसके बाद कोर्ट को इस बात की इतला दी गई कि वहाँ से मिला। देखिए, पूरे जो सर्वे का काम हुआ उसमें कई एविडेंस मिले हैं और इस जो वादी पक्ष है उनका ये साफ तौर पे कहना है कि जो एविडेंस मिले हैं उनको सहेजने की काफ़ी ज़रूरत है, वहाँ सुरक्षित रखने की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पर अभी किसी जो मस्जिद कमेटी है उनका वो क्षेत्राधिकार पड़ता है, इस वजह से वो कोर्ट गए थे। अब फिलहाल कल कोर्ट में बहस होनी है, कल जो रिपोर्ट है वो कल कोर्ट में सबमिट होनी है और उसके बाद इस मामले में आगे की कार्रवाई क्या होती है देखने वाली बात होगी। प्रभाकर मिश्रा भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रभाकर मिश्रा, मैं एक सवाल ये पूछ रही हूँ कि अभी तो सर्वेक्षण जो रिपोर्ट है कोर्ट में गई तक नहीं है, जो जज हैं उन्होंने देखा नहीं है, जो बेंच इसकी सुनवाई कर रही है, उससे पहले आप देखिए क्या माहौल बन गया है। लॉयर भी कह रहे हैं कि बहुत महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं, ये भी बातें सामने निकल कर आई हैं कि तय हो गया वहां पर क्या है, बम बम बोल रहा है काशी। ये कोर्ट के सर्वेक्षण रिपोर्ट देखने से पहले, कुछ सुनाने से पहले इस तरीके की बयानबाजी, इस तरीके की बात कहना, क्या ये ठीक है? विपनेश, एक बात मैं थोड़ा क्लियर कर दूं कि आज के सर्वे के बाद जो चीज़ें मिली हैं उसके बाद से हिंदू पक्ष के वकील मजिस्ट्रेट के सामने गए थे और मजिस्ट्रेट ने जो आदेश लिखा था उस आदेश का एक हिस्सा मैं पढ़कर सुना चाहता हूं। उसमें लिखा है कि प्रार्थना पत्र 78 ग स्वीकार किया जाता है। जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी को आदेशित किया जाता है कि जिस स्थान पर शिवलिंग प्राप्त हुआ है उस स्थान को तत्काल प्रभाव से सील कर दें और सील किए गए स्थान पर किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित किया जाता है। तो मतलब ये कि ये संज्ञान में लाया गया, बनारसी कोर्ट के संज्ञान में लाया गया है कि आज क्या मिला है और वो कितना क्रूशियल एविडेंस है, लिहाजा उसको संरक्षित किए जाने की जरूरत है, अतिरिक्त सावधानी बरते जाने की जरूरत है। और ये जब संज्ञान में उनके लाया गया है उसके बाद से कोर्ट ने बकायदा ये आदेश पारित किया है। तो ये बात जो लोग कह रहे हैं, हिंदू पक्षों के उल्लास को और उसको समझने की जरूरत है, क्योंकि जब उनके पक्ष में किसी भी पक्ष के उसमें समर्थन में सबूत मिलेंगे तो उल्लास होना जाहिर सी बात है। और इस बात को कोर्ट के सामने स्वीकार कहा गया है और कोर्ट ने इस बात को अपने आदेश में लिखा है कि जिस जगह पर शिवलिंग मिला है उस स्थान को सील किया जाए। तो विपनेश, इसको ऐसे समझिए, हालांकि सर्वे की पूरी रिपोर्ट कोर्ट को जानी है, कल उस पर सुनवाई होनी है, लेकिन इस बीच और एक पेच है कि सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है, जहां पर यह मांग किया गया है कि बनारसी कोर्ट की प्रोसीडिंग को रोक दी जाए, जो सर्वे हो रहा है वो रोक दिया जाए। हालांकि सर्वे हो गया है, अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल देता है तो हो सकता है कि सर्वे की रिपोर्ट को ओपन न किया जाए, लेकिन
कल दोनों जगह सुनवाई होनी है। और विपनेश, जो आपने सवाल पूछा था कि चूंकि आप इस पूरे एक हफ्ते की जो प्रक्रिया चल रही थी कि जिस तरह से सर्वे शुरू हुआ, सर्वे रुक गया, उसके बाद से जो एडवोकेट कमिश्नर थे एक की जगह पर 3 किया गया, तो लोगों में उत्सुकता थी, कौतूहल था कि क्या मिलने वाला है। और जब मिला है जिस चीज को लेकर के, तो जाहिर सी बात है कि जो मंदिर पक्ष के लोग हैं, जिन्हें लगता है कि उस मस्जिद में कुछ मंदिर के अवशेष इस तरह से हैं जो उनके पक्ष में हैं, तो उल्लास होना प्रभाकर मिश्रा, वक्त की कमी है और मेरे साथ राजीव रंजन भी जुड़ गए हैं क्योंकि ये मामला राजीव मुझे ऐसा लग रहा है लंबा खिंचने वाला है। सुप्रीम अदालत भी इस पर कुछ सुनवाई करने जा रही है कल से। देखिए, सुप्रीम कोर्ट अपनी सुनवाई करेगी, प्रभाकर ने कहा। लेकिन इस वक्त विपनेश में बड़ी खबर आपको बता दूं कि काशी विश्वनाथ परिसर में जो नंदी की मूर्ति है और जिधर की तरफ मुंह करके नंदी की मूर्ति है, वहां से सूत्रों के मुताबिक, और मुझे पक्की जानकारी इस बात की है, सूत्रों के मुताबिक 83 फीट की दूरी पर जो हौज है उसके भीतर शिवलिंग जैसी कोई चीज पाई गई है। और जब आज वीडियोग्राफी के दौरान उस चीज को पाया गया, वहां देखा गया, उसकी वीडियोग्राफी हुई, तभी वहीं पर मेरी जानकारी के मुताबिक कोर्ट कमिश्नर को हिंदू पक्ष ने तुरंत एक एप्लीकेशन दी कि इसको संरक्षित को और इसके सुरक्षा के लिए तत्काल कदम उठाए जाए। कहीं ऐसा ना हो कि वीडियोग्राफी के बाद इसके साथ कहीं छेड़छाड़ हो जाए। और हिंदू पक्ष के वकील तुरंत अदालत में गए और उसके बाद जिला अदालत ने निर्देश दिया सीआरपीएफ कमांडेंट और डिस्ट्रिक्ट पुलिस जिला प्रशासन को कि उस जगह को तत्काल सील कर दिया जाए ताकि वहां पर कोई जा न सके, कोई छेड़छाड़ न की जाए। ये एक बड़ी खबर है जो कि सूत्रों के मुताबिक निकल करके आ रही है। और दूसरी बड़ी खबर मैं बता दूं कि ये जो 3 कमिश्नर अदालत की तरफ से, जिसमें स्पेशल कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह है और अजय प्रताप मिश्र जो पहले से, अजय कुमार मिश्र और अजय प्रताप सिंह, ये तीनों कोर्ट कमिश्नर अलग अलग अपनी रिपोर्ट अलग अलग अदालत को देंगे। और ये रिपोर्ट 2 से 3 दिन, यानी 3 दिन और वक्त लग सकता है, क्योंकि इतनी डिटेल्ड वीडियोग्राफी की गई है। और इस मामले में मैंने स्पेशल जो कोर्ट कमिश्नर है विशाल सिंह से भी ये पूछा कि आखिर क्या वजह है कि तीनों कोर्ट कमिश्नर अलग अलग अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। बड़ी जानकारी राजीव रंजन दे रहे हैं, आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी कोर्ट कमिश्नर कोर्ट को रिपोर्ट सौंपेंगे, लेकिन अलग अलग जो राजीव रंजन ने खबर ब्रेक की है वो काफी बड़ी है। कोर्ट को अलग अलग रिपोर्ट सौंपी जाएगी, इस वक्त की बड़ी खबर। देखिए, इस मामले में सर्वे के दौरान जो 2 बड़ी खबर जिस पर हमारी नजर वो ये कि एक तो नंदी की जहां पर मूर्ति लगी हुई है उसके ठीक सामने जो तालाब था वहां पर शिवलिंग मिला है, उसको सील कर दिया गया है। दूसरा, 3 कमिश्नर अलग अलग अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। पूरे देश की निगाहें इस बात पर लगी है कि जिला अदालत के निर्देश पर ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर की जो वीडियोग्राफी हुई उसमें क्या मिला, क्या नहीं मिला। जो कमीशन, एडवोकेट कमीशन बनाया गया था जिला अदालत की तरफ से, आपको पता ही है पहले अजय कुमार मिश्र एक एडवोकेट कमिश्नर बनाए गए थे जिसमें प्रतिवादी पक्ष ने उनके खिलाफ ऐतराज दर्ज कराया। तो उसके बाद जिला अदालत ने विशेष कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह को बनाया और इन्हीं की देखरेख और अध्यक्षता में ये वीडियोग्राफी का 3 दिन तक काम हुआ है। अब वो सर्वे का काम, वीडियोग्राफी का काम पूरा हो चुका है। लेकिन मेरे साथ विशाल सिंह स्पेशल कमिश्नर, जिनकी अगुवाई में, जिनकी अध्यक्षता में और जिनके आने के बाद ये पूरी कार्रवाई हुई, उस कमीशन के एडवोकेट विशाल सिंह हमारे साथ मौजूद है। पूरी वीडियोग्राफी हो गई, अब आप लोग रिपोर्ट देंगे। अदालत ने 17 मई की डेट दी थी, 17 मई को तो आप दे नहीं पाएंगे ऐसा लग रहा है। नहीं, हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए बैठे हुए हैं, रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। जितनी जल्दी हो सकती है सब लोग अलग अलग तरीके से अपना जितने लोग हैं अपना अलग अलग रिपोर्ट अदालत में दाखिल करेंगे। अब मेरा सवाल है, कमीशन एक है, आप कह रहे हैं अलग अलग, तो क्या अध्यक्ष आप इसके रहे, स्पेशल एडवोकेट कमिश्नर आप बनाएंगे, आप अलग रिपोर्ट तैयार करेंगे, अजय मिश्र अलग और अजय सिंह अलग, 3 लोग थे जी। अलग अलग रिपोर्ट इसलिए किया जा रहा है कि कोई निष्पक्षता पे किसी की उंगली न उठे, क्योंकि यह बिना भेदभाव के और माननीय न्यायालय ने जो आदेश पारित किया और जो जिम्मेदारियां दी हैं उसको बखूबी निभाने के लिए कि कोई बायस्ड न रहे, न प्रेजुडिस हो के तीनों लोग अलग अलग अपनी रिपोर्ट दाखिल करें और जिस रिपोर्ट को न्यायालय समझती है उचित और जायज उस रिपोर्ट को अपना स्वीकार करें। एक चीज विशाल सिंह, जिस दिन फैसला आया तब से लेकर एक कंफ्यूजन ये बना हुआ है। आज अब ये क्लियर हुआ कि विशाल सिंह इस कमीशन की अध्यक्षता या सीनियरिटी लेवल पर, चूंकि स्पेशल कमिश्नर आपको बनाया, अजय मिश्र दूसरे
कमिश्नर हुए। ये अजय प्रताप सिंह जिनको कहा गया था कि ये आपकी सहायता के लिए, वो भी क्या एक एडवोकेट कमिश्नर की भूमिका में? जी मैं बता दूं, एक इसमें प्रोसीजर क्या होता है, एक जनरल कमीशन होता है, वो कमीशन की लिस्ट बनती है, उसके माध्यम से अजय मिश्रा जी हुए थे जो पूर्व में चुने गए थे। लेकिन कोर्ट को पूरा अधिकार होता है, कोर्ट सो मोटो अगर कोर्ट समझती है, उचित समझती है, कोई अगर गंभीर मामला हो या कमीशन की कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा पा रही हो, तो कोर्ट स्पेशल कमीशन या कोर्ट किसी भी व्यक्ति को कमिश्नर नियुक्त करके वो कमीशन की कार्रवाई करा सकती है। तो तीनों कोर्ट का प्रतिनिधि माना जाएगा, वो कोर्ट के द्वारा समझ लिया जाएगा कोर्ट ने अपना आदेश किया है, और कोर्ट जो आदेश किया है, जो रिट पे आदेश होता है, उस आदेश का अनुपालन करते हुए कमीशन की कार्रवाई की जाएगी। जितना मुझे जानकारी है, अदालतों में कोर्ट कमिश्नर पहले से तय कर दिए जाते हैं, उनकी एक लिस्ट होती है, उसी में से एक आदमी को मौके मुआयने के लिए भेजा जाता है। आपका उस लिस्ट में नाम तो है नहीं? मैं उस कोर्ट कमीशन की लिस्ट में नहीं हूं, मुझे कोर्ट ने स्वयं उसमें चुना है और मेरे सहयोग के रूप में अजय प्रताप सिंह को चुना है। इसका मतलब यह हो गया कि स्पेशल कमिश्नर के रूप में मेरी नियुक्ति हुई है और मेरे सहयोग में अजय प्रताप सिंह की नियुक्ति हुई है, और जो पूर्व में आपने कहा उसके द्वारा अजय मिश्रा की नियुक्ति हुई थी, और बड़े सफलतापूर्वक हम लोगों ने अंजाम दे दिया है। जो कोर्ट ये कमीशन की कार्रवाई है, बहुत ही शांतिपूर्ण माहौल में, बिना किसी भेदभाव के और निष्पक्ष तरीके से हम लोगों ने कमीशन की कार्रवाई अमल में लाई है। परंपरागत वकील परिवार से विशाल सिंह हैं, इनके पिताजी का बहुत नाम था, पूर्वांचल के बड़े एडवोकेट थे। मैं ये भी जानना चाह रहा हूँ कि ये एक ही तारीख को आप तीनों लोग रिपोर्ट देंगे, ये तारीख भी अलग अलग हो सकती है? नहीं, ये बैठ के हम लोग विचार कर लिया जाएगा कि कब क्या किया जाएगा, लेकिन रिपोर्ट इसलिए अलग अलग बनाई जा रही है कि निष्पक्षता पूर्वक सब लोग अपना अपने ढंग से अपने तरीके से जो चीज़ें देखी गई हैं दौरान कमीशन, वो अपने कमीशन की रिपोर्ट में बना लें। अब एक सवाल और है कि अगर आपकी रिपोर्ट और दूसरे की कुछ विभिन्नता पाई गई, फिर वो तो कोर्ट समझेगी ना, अभी उसके कोर्ट उस रिपोर्ट के बारे में भी ये करेगी। अच्छा, ये 3 दिनों की कार्रवाई में आप वादी पक्ष, प्रतिवादी पक्ष, दोनों पक्ष के लोग में समन्वय और सहयोग, समर्थन का भाव था? जी मैं बता दूं, पूरी तरह से प्रतिवादी पक्ष सहयोग कर रहा था और वादी पक्ष भी सहयोग कर रहा था कि बहुत शांतिपूर्ण तरीके से बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष जांच हुई है, और जो चीज़ें उन लोगों ने दर्शाई हैं, ध्यान आकृष्ट कराया है, जो कमीशन की जो एप्लीकेशन हम लोग की मंजूर माननीय न्यायालय ने की थी, उसी के अनुसार कमीशन की कार्रवाई पूरी की गई है। तो ये बड़ी खबर है। देखिए, इस मामले में जो न्यूज़ 24 आपको बता रहा है, और खुद मेरे सहयोगी राजीव रंजन ने जो स्पेशल कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए गए, विशाल, उनसे बात की है। उन्होंने कहा कि कोई निष्पक्षता पर सवाल ना उठाए, इसीलिए तीनों जो कोर्ट कमिश्नर हैं अपनी रिपोर्ट अलग अलग सबमिट करेंगे। तो इस मामले की गंभीरता को इसी बात से आप समझ लीजिए। न्यूज़ 24 ने 2 बड़ी जानकारी इस मामले में, जब तीसरे दिन सर्वे खत्म हुआ है, आखिरी दिन वो दी है, वो ये कि एक तो शिवलिंग मिलने की बात सामने आई है, और जैसे ये मामला कोर्ट तक पहुंचा, हिंदू पक्ष के वकील ने कहा कि शिवलिंग मिला है, तो वहां पर कोर्ट ने आदेश दे दिया कि तुरंत उस एरिया को सील कर दीजिए, कोई आए ना, कोई जाए ना, ताकि छेड़छाड़ ना हो सके। दूसरा ये कि रिपोर्ट अलग अलग सबमिट की जाएगी। बनारस डीएम क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। वाराणसी में सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट के द्वारा 12 मई को आदेश किया गया था कि कोर्ट कमीशन की कार्रवाई वो चालू की जाए और 17 मई को कोर्ट में रिपोर्ट पेश की जाए। 12 मई के आदेश के बाद जो 3 कोर्ट कमिश्नर्स हैं, उन्होंने निर्णय लिया था कि 14 तारीख से कोर्ट कमीशन की कार्रवाई उस दिन तक करेंगे जब तक ये कार्रवाई समाप्त नहीं हो जाती है। 14 तारीख को उनके द्वारा कार्रवाई शुरू की गई। जो कमीशन कार्रवाई थी उसका समय कोर्ट ने ऑलरेडी 8 से 12 तक निर्धारित कर रखा था। सुबह 8 बजे से 12 बजे तक 14 और 15 मई को भी कार्रवाइयाँ हुई। 15 मई को जब लास्ट में डे कंक्लूड होना था, उन्होंने डिसाइड किया कि 16 मई को भी सर्वे जारी रहेगा, कोर्ट कमीशन की कार्रवाई जारी रहेगी। वो कोर्ट कमीशन की कार्रवाई आज 16 तारीख को भी चली, और लगभग 2.25 घंटे चलने के उपरांत 10:15 बजे आज कोर्ट कमीशन ने अपनी कार्रवाई को कंक्लूड कर दिया है। आज ये कोर्ट कमीशन की कार्रवाई वाराणसी के जो आदि विश्वेश्वर ओल्ड टेम्पल कॉम्प्लेक्स के बारे में जो न्यायालय के आदेश से की जा रही थी, वो समाप्त हो गई है। और अब आज के 10:15 बजे के बाद इस कोर्ट कमीशन की कार्रवाई में कल जब तक अदालत में
जवाब नहीं लग जाता है तब तक कोई कार्रवाई नहीं होनी है। अदालत का अगला आदेश क्या आएगा वो 17 मई को पता लगेगा। सभी पक्षकार बड़े ही संतुष्ट होकर वापस गए हैं। सभी पक्षकारों का इसमें पूरा योगदान रहा है और कोर्ट के आदेश जो भी थे उसका सभी पक्षकारों ने बराबर पालन किया। जिसको भी जहाँ पे कोई भी इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कोर्ट कमीशन के द्वारा वो पालन किए गए और संतुष्टिजनक कोर्ट कमीशन के तीनों ही सदस्यों ने ये कोर्ट कमीशन की कार्रवाई 10:15 बजे समाप्त कर दी। जो कुछ भी मिला है उससे माननीय न्यायालय को उचित आदेश करने में सहूलियत होगी। मिला उसके प्रोटेक्शन की मांग की जा रही है, ऐसी संभावना हो सकती है। क्या आज ही प्रोड्यूस होगा वीडियोग्राफी साक्ष्य? रिपोर्ट कल तक दाखिल होना है, कल तक होगा। लेकिन प्रोटेक्शन की मांग हो रही है जो भी कुछ मिला है ये वादी पक्ष प्रतिवादी पक्ष बता सकते हैं। ठीक है, ओके, धन्यवाद। साहब क्या कुछ कार्रवाई हुई है? कमीशन की कार्रवाई संपन्न होगी। कमीशन की कार्रवाई क्या समाप्त हो चुकी है? हाँ, कमीशन कार्रवाई क्या कुछ मिले आज? जो कुछ मिला है उसके बारे में और आइए इस बीच आपको बता देते हैं शिवलिंग पर जो हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया गया है, ये देखिए ज्ञानवापी में बाबा मिल गए हैं जो आप देख रहे हैं। इस वक्त उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी में जैसे ही सर्वे का काम पूरा हुआ उन्होंने कहा कि एक बाबा मिल गए हैं, जिनकी नंदी को प्रतीक्षा थी वो बाबा मिल गए हैं। यह कहा जा रहा है हिंदू पक्ष की तरफ से। पानी के अंदर बाबा मिल गए हैं क्योंकि एक तालाब सा वहीं से शिवलिंग दिखाई दे हैं, उसी पर यह दावा किया जा रहा है। बाबा मिलने के बाद हर हर महादेव के नारे लगातार गूंज रहे हैं। सर्वे का काम पूरा होने के बाद, शिवलिंग मिलने के बाद हिंदू पक्ष की तरफ से क्या कहा जा रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं, वो बड़ी बातें जो इस वक्त काशी में गूंज रही हैं। अमिताभ ओझा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमिताभ, बाबा मिलने के बाद बाबा मिल गए हैं, साथ ही कहा कि अब नंदी का जो इंतजार था वो खत्म हो गया है, उस इलाके को भी सील कर दिया गया है। काशी में अब एक नई तस्वीर दिखाई दे रही है सर्वे कंप्लीट होने के बाद। देखिए बिल्कुल जैसे ये खबर आई थी सबसे पहले जो वादी पक्ष के पैरोकार हैं वो सोहनलाल, उन्होंने बाहर निकल के जो कहा कि बाबा मिल गए हैं और उन्होंने एक दुआ कहा कि जिन तो खोजे तीन पाइयाँ मिली गहरी पैठ। उसके बाद जो है ये बात फैलने लगी और उसके बाद काफ़ी जो वहाँ पे जो लोग इस बाबा के समर्थक थे या फिर जो हिंदू समर्थक है जिनको ये शुरू से उम्मीद थी वो काफ़ी खुश हो चुके और हर हर काशी बम बम काशी वो कर रहे थे। देखिए जो बातें सामने आई थी वो चूँकि रिपोर्ट में जानी थी, लेकिन सबसे पहले जैसे प्रभाकर ने बताया जब कोर्ट में ये मामला पहुंचा और कोर्ट ने जो अपना आदेश जारी किया उस आदेश में उन्होंने शिवलिंग का जिक्र किया और उसके बाद ये इस खबर पे मोहर लग गई कि वास्तव में वहाँ पे शिवलिंग मिला था। क्योंकि कोर्ट के जो आदेश मिले थे उसमें जो कोर्ट ने आदेश दिया था उसमें ये साफ तौर पे लिखा था कि जो वाराणसी के जो पुलिस कमिश्नर हैं और वाराणसी के जो डीएम थे उन्हें कहा गया था कि जो शिवलिंग वहाँ मिला है उसे सुरक्षित रखा जाए, सुरक्षित किया जाए और उस इलाके को सील किया जाए। क्योंकि ये वो जगह था जहाँ पे मस्जिद में जाने के पहले वजूखाना हुआ करता, वजूखाना था और जहाँ नमाजी हाथ पैर धोते वजू करते हैं और उसके बाद वो जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए। और ये वो हिस्सा है जो शुरू से ही ये कहा जा रहा था कि वहाँ पे सिंगारगौरी का मंदिर है। चूँकि ये नंदी के ठीक सामने वाला हिस्सा था जहाँ एक छोटा सा खाना है, वहाँ CRPF का पोस्ट भी है और उसी के अंदर में ये कृत्रिम तालाब था और वहीं पे ये शिवलिंग मिला है, जिसकी पानी निकालने के बाद जब वहाँ पे तलाशी ली गई तो वहाँ पे ये शिवलिंग मिला है। तो निश्चित तौर पे ये जो दावे किए जा रहे थे हिंदू पक्ष का दावा यहाँ मजबूत होता दिख रहा है, जिसमें कोर्ट में भले ही रिपोर्ट कल जानी हो लेकिन आज जो कोर्ट का आदेश हुआ कि उसे जगह को सील किया जाए उससे इस बात पे मोहर लगे कि वहाँ पे शिवलिंग मिला है। और हिंदू पक्ष का जो दावा था कि उस इलाके में वहाँ पे मंदिर था, वहाँ सिंगारगौरी का मंदिर था, वहाँ शिवलिंग थे, वहाँ पे 4 स्तंभ थे, वो सारे अब इसके बाद का जो मुझे लगता है जो प्रक्रिया होगी अब कहीं इसमें खुदाई की बात होगी। क्योंकि अब जो पूरा इलाका है अभी सामान्य तौर पर अगर ऊपर से ये दिख रहा है तो निश्चित तौर पे जब वहाँ पे खुदाई होगी और वहाँ पे जब जांच आगे बढ़ेगी तो कुछ और चीज़ें निकल जाएगी। देखिए जो कुछ लोगों ने ये बात कही वहाँ पे जब ये अंदर सर्वे का काम चल रहा था कि अयोध्या से और यहाँ से मामला जुड़ा हुआ है, वहाँ जब खुदाइयाँ हुई थी उसके बाद जो साक्ष्य थे वो मिलने शुरू हुए थे, बाद में उस पर रिपोर्ट गई थी। लेकिन यहाँ पर जो है जो दावे थे जब सिर्फ अभी प्राइमरी स्टेज का सर्वे है और इस सर्वे में ही जब इतनी बातें सामने आ रही हैं तो इससे जो हिंदू पक्ष का जो दावा है, जो वादी पक्ष का जो दावा है वो बहुत मजबूत होता दिख रहा है। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहें। मेरे सहयोगी राजीव रंजन भी लगातार इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं और अभी अभी उन्होंने बहुत बड़ी जानकारी दी है इस मामले में। राजीव, अब चूंकि अलग अलग रिपोर्ट भी सबमिट की जाएगी, सबसे बड़ा सबूत शिवलिंग के तौर पर देखा जा रहा है, तो अब आगे की स्थिति आपको कैसी नजर आ रही है?
देखिए, ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में न्यूज़ 24 ने बिल्कुल सटीक जानकारी अपने दर्शकों को दी है, जब दी है। और हम न्यूज़ 24 के दर्शकों को जो दो महत्वपूर्ण जानकारियां जो अमिताभ दे रहे हैं उसके साथ जुड़ी हुई ये है कि कुल मिलाकर के ये सर्वे का काम पूरा हो गया और आज 16 मई के दिन एक महत्वपूर्ण घटना घटी जिसको अमिताभ जिसका जिक्र कर रहे थे कि हौज के पास बीचों बीच एक शिवलिंग जैसी जगह, जिसका कि हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि वो शिवलिंग है, बाबा मिल गए, बाबा मिल गए, उसके बाद से ही नारा लगना शुरू हो गया था वो जगह। और जब उसकी नापतौल की गई तो जो काशी विश्वनाथ परिसर में नंदी की मूर्ति है जो मंदिर में है, जहां आप दर्शन करने जाते हैं, यहाँ मंदिर परिसर है, वहां से उसकी दूरी नापी गई। एग्जैक्ट दूरी तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन सूत्रों के मुताबिक 83 फीट सीधे तौर पर, मतलब नंदी जिधर मुंह करके है और सीधे वहां पर वो चीज दिखाई दी जो हौज के अंदर थी और उसको वहां पर उसकी वीडियोग्राफी कराई गई। जैसे ही ये सूत्रों के मुताबिक मैं सारी बातें बता रहा हूं, जैसे ही ये दृश्य वहां पर देखा गया वैसे ही वहां पर हिंदू पक्ष के लोग नारा लगाने लगे और तुरंत वहीं पर एडवोकेट कमिश्नर्स को उन्होंने एक रिटन एप्लीकेशन दी कि इसके पहले भी सर्वे हुआ था और उस सर्वे में 1986 का शायद जिक्र है, उस सर्वे में कुछ चीज़ों से बाद में छेड़छाड़ कर दी गई। लिहाजा इस वक्त इसके चूंकि इसका जो है इसके संरक्षण की और इसके सुरक्षा की तुरंत व्यवस्था की जाए, जो कुछ भी है, लेकिन ये ऐसे ही रहना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हिंदू पक्ष के ही दूसरी तरफ वहाँ पर चूंकि एडवोकेट कमिश्नर्स के हाथ में ये कोई पावर नहीं था और नहीं कोई चीज़ें थी, लेकिन मेरी जानकारी के मुताबिक हिंदू पक्ष के कुछ वकील तुरंत जिला न्यायालय गए और उन्होंने अदालत से कहा कि ऐसी ऐसी चीज़ें मिली हैं और आप जो भी चीज़ है 76 ग क्या है पता नहीं, मैं बहुत ज़्यादा कानूनी भाषा जानता भी नहीं, जो उनकी पिटीशन थी उसमें उन्होंने कहा कि 76 ग के अंतर्गत उसको तुरंत संरक्षित और सुरक्षित करने का आदेश न्यायालय दे और यह आदेश ने सीआरपीएफ कमांडेंट और जिला प्रशासन को तुरंत उस इलाके को सील करने को कहा है। तो निश्चित तौर पर कुछ महत्वपूर्ण साक्ष्य निश्चित तौर पर मिले हैं जो कि आगे की कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद चीज़ें साफ हो पाएंगी। ये एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, इसका डॉक्यूमेंटेशन होना है और इम्पॉर्टेंट बात इसमें विपनेश जो है, देखिए ये कमीशन बनाया गया पहले एक कमिश्नर के द्वारा, दूसरे एक स्पेशल कमिश्नर आए, तीसरे एक और कमिश्नर आए। अब ये कहना है इसको ये बहुत गंभीरता और बहुत महत्वपूर्ण खबर है कि कमीशन के अलग अलग मेंबर्स अलग अलग अपनी रिपोर्ट देंगे। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण चीज है। कमीशन एक बनाया गया था जिसमें कि अदालत की तरफ से कहा गया था कि अगर विशाल सिंह नहीं होंगे तो अजय मिश्र होंगे, अगर अजय मिश्र नहीं होंगे तो विशाल सिंह होंगे, दोनों होंगे तो भी माना जाएगा, लेकिन अगर कोई एक मौजूद रहा तो भी माना जाएगा। ऐसी स्थिति तीनों कोर्ट कमिश्नर ये पूरे 14, 15, 16 मतलब 3 दिन की जो कार्रवाई थी, तीनों के तीनों मौजूद थे और आपस में ये एक साथ रिपोर्ट न दे करके अलग अलग कमिश्नर अलग अलग अदालत को इन्होंने फैसला किया है। तो क्या इन कोर्ट कमिश्नर्स में इस चीज़ को लेकर के सहमति है या अलग अलग तारीख में देंगे? मेरी जानकारी के मुताबिक अभी 1-2 दिन में तो ये रिपोर्ट तैयार होने वाली नहीं है, क्योंकि इतने डिटेल्ड मुझे और भी जानकारी है विपनेश, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि नीचे जो तहखाने मिले हैं उसकी दीवारों को चुन दिया गया है, तो उसकी वीडियोग्राफी भी पूरी की गई है। 15-15 फीट के तहखाने हैं, 3 या 4 तहखानों की वीडियोग्राफी हुई है और ये वीडियोग्राफी लंबे समय तक की गई है और इसमें जिला प्रशासन ने तमाम वो चीज़ वहाँ स्वीपर लगाए गए, वहाँ पर तमाम तरह से वहाँ लाइटिंग की व्यवस्था की गई और कैसे कैसे वीडियोग्राफी हुई। बड़ा दिलचस्प मामला भी है, लेकिन चूंकि मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि कोर्ट के आदेश पर ये पूरी चीज़ें हुई है, बहुत सारी चीज़ें आपको पता होने के बावजूद, लेकिन मैं ये जो सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट आज की खबर है कि वीडियोग्राफी के बाद एक इलाके विशेष को जहां शिवलिंग जैसी जगह होने की बात कह रही है, जो काशी विश्वनाथ में बैठी नंदी के मूर्ति से 83 फीट की दूरी पर है, उस शिवलिंग को या शिवलिंग जैसी चीज को तुरंत से उसकी सुरक्षा के लिए न्यायालय ने उस इलाके को सील करने का आदेश दिया है।
और राजीव, ये इस मामले में बहुत बड़ा सबूत है। आप बने रहे मेरे साथ। ज्ञानवापी सर्वे पर जो दावे हिंदू पक्ष की तरफ से किए जा रहे हैं, मुस्लिम पक्ष की तरफ से किए जा रहे हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। दावा ये है कि सर्वे में अब तक कुछ नहीं मिला, ये मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है, ये आपकी टीवी स्क्रीन पर। और हिंदू पक्ष का ये कहना है कि सर्वे के दौरान बहुत कुछ मिला है। जो अगला दावा है, देखने का अपना अपना नजरिया है, ये मुस्लिम पक्ष कह रहा है। हिंदू पक्ष का कहना है कि वहां पर तमाम हिंदू देवी देवताओं के साक्ष्य मिले हैं, दीवार पर वो आकृतियां उकेरी हुई थी, वो दिखाई दी है, ये भी इकट्ठे किए गए हैं सबूत। जो अगला दावा है, तो हिंदू और मुस्लिम पक्ष की तरफ से यही दावे अब तक किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा दावा जो है वो ये है कि नंदी का मुख जिस तरफ है उससे तकरीबन, ये सूत्रों से खबर है, दूरी का भी अंदाजा नहीं है, जो राजीव रंजन बता रहे थे कि 83 फीट की दूरी पर ठीक उसके सामने शिवलिंग है, उस एरिया को सील कर दिया गया है। यह सबसे बड़ा दावा हिंदू पक्ष की तरफ से किया जा रहा है और कोर्ट ने भी इसको माना है, इसीलिए तुरंत तत्काल उस एरिया को सील करने का आदेश दे दिया है। मुस्लिम पक्ष का यह कहना है कि जो सर्वेक्षण हुआ है उससे हम संतुष्ट हैं और कोर्ट को तय करना है। अब कोर्ट देखेगा इस मामले में कि आगे करना क्या है। तो हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो दावे हैं इस मामले को लेकर, वो हमने आपको बताए हैं। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।